और खासकर सियासी घटनाक्रम में रुचि रखने वालों की नज़र है कि क्या जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले कोई विस्फोट कर सकते हैं। बता रहे थे कि जगदीप धनखड़ जाट समाज के बड़े पुरोधा के रूप में सामने आ सकते हैं, आने वाले दिनों में शामिल हो सकते हैं या शामिल होंगे चौधरी देवीलाल के जन्मोत्सव पर, और उसके बाद में किसान और जाट राजनीति को एक नई दिशा देने का काम कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 9 सितंबर को देश के उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव होने वाला है। एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच जो सीधा सीधा चुनाव दिखाई पड़ रहा है, वो चुनाव लगता है रोचक मोड़ पर जाएगा। अगले वीडियो में आपसे मैं जिक्र करूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे बात करने चला हूं देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के बारे में। बड़ी चर्चाएं हैं और खासकर सियासी घटनाक्रम में रुचि रखने वालों की नज़र है कि क्या जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले कोई विस्फोट कर सकते हैं। जिस प्रकार राहुल गांधी ने एक बम फोड़ दिया था, उस प्रकार क्या जगदीप धनखड़ भी ऐन चुनाव से पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया के सामने आके या कोई मीडिया के लिए बाइट जारी करके ठहरे हुए पानी में कंकड़ मार सकते हैं। और या जगदीप धनखड़ के मन में कोई बड़ी सियासत चल रही है। मैंने कल आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था और उन्होंने बताया था कि जगदीप धनखड़ के मन में कुछ तो चल रहा है। जिस प्रकार से 1 सितंबर के बाद का घटनाक्रम चला, और मेरे जानकार बता रहे हैं, मेरे राजनीतिक सूत्रों से कुछ बात चल रही थी, खासकर जिनमें हरियाणा से जुड़े हुए लोग भी हैं और उत्तर प्रदेश के लोग भी, और खासकर जो किसान और जाट सियासत क्या करते हैं, किसान और जाट समाज की राजनीति करते हैं। बता रहे थे कि जगदीप धनखड़ जाट समाज के बड़े पुरोधा के रूप में सामने आ सकते हैं आने वाले दिनों में। आने वाले समय की जो राजनीति है, उस राजनीति के अंदर जगदीप धनखड़ जाट और किसान समाज को इकट्ठा करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, और उसकी शुरुआत हो सकती है 25 सितंबर को। आप डेट नोट कर लीजिए, 25 सितंबर। हरियाणा की जाटलैंड है रोहतक, जाटलैंड माना जाता है रोहतक को। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कह सकते हैं रोहतक को, और उस रोहतक के अंदर चौधरी देवीलाल की जन्मोत्सव पर एक रैली होगी। और राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि उस रैली के अंदर बतौर मुख्य वक्ता जगदीप धनखड़ पहुंच सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि 9 तारीख से पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया बाइट, उस पर तो नजर रहेगी। लेकिन जो अगला राजनीतिक घटनाक्रम मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये है कि 25 सितंबर को जगदीप धनखड़ एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तहत जाट और किसान समाज को इकट्ठा करते हुए और उनके लिए कोई संदेश अग्रेषित करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। दरअसल जगदीप धनखड़ की जो राजनीति है, वो चौधरी देवीलाल परिवार के साथ जुड़ी रही है। ये मैंने आपको पहले भी बताया और आज फिर दोहरा दें। पहली बार सांसद बने 1989 के चुनाव के अंदर जगदीप धनखड़, और सांसद बने थे चौधरी देवीलाल की छत्र छाया में। सियासी घटनाक्रम में जो रुचि रखते हैं उन्हें खासकर ध्यान होगा कि 1989 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, और उससे पहले चौधरी देवीलाल पूरे देश भर में घूम घूम करके जो तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे हुए थे, उस दौरान वो राजस्थान में गए थे और राजस्थान के अंदर प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता जगदीप धनखड़ से उनकी मुलाकात हुई थी। जगदीप धनखड़ के लिए उस समय चौधरी देवीलाल ने कहा था कि इनके अंदर एक बड़ा किसान नेता नजर आता है मुझे। जगदीप धनखड़ पूरे प्रभावित हुए थे। वोट क्लब पर रैली में 500 गाड़ियां लेकर के पहुंचे थे जगदीप धनखड़। 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल का टिकट मिला उनको और चुनाव जीते, राजस्थान से सांसद बने। राजस्थान से सांसद बनने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के अंदर, जिसमें चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे, उस सरकार के अंदर जगदीप धनखड़ उप मंत्री हुआ करते थे। वीपी सिंह सरकार के अंदर, वीपी सिंह की कैबिनेट के अंदर जगदीप धनखड़ बतौर उप मंत्री, और उनके पास कार्यभार हुआ करता था, दायित्व हुआ करता था संसदीय कार्य मंत्री का। उप मंत्री अलग से एक पोस्ट हुआ करती है, जिस प्रकार कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और फिर उप मंत्री। आजकल तो कम दिखाई पड़ते हैं, एक समय था। हरियाणा के जो आजकल के सांसद हैं जेपी, वो भी उस समय उप मंत्री रहे थे। तो जगदीप धनखड़ साहब
उप मंत्री हुआ करते थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार में। 31 जुलाई 1990 को चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। आधी रात थी, 31 जुलाई 1990 की आधी रात का समय था जब चौधरी देवीलाल को बर्खास्त कर दिया था विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उप प्रधानमंत्री पद से। मंडल कमंडल का वो दौर था और उस दौर में चौधरी देवीलाल ने एक बड़ी सियासत शुरू की थी हम अजगर के नाम से। हरिजन, मुस्लिम, अहीर, गुजर, जाट, राजपूत, इन बड़े समाजों को इकट्ठा करके चौधरी देवीलाल एक बड़ा मंच बना रहे थे और उस समय 31 जुलाई 1990 की आधी रात को बर्खास्त कर दिया था विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री के पद से। उसी समय घटनाक्रम हुआ था जब अगली सुबह जगदीप धनखड़ साहब ने भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था चौधरी देवीलाल के समर्थन में। दीगर बात है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। राजनीतिक घटनाक्रम पलटा और 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हुए, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चली गई। चंद्रशेखर जी की सरकार के अंदर भी चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री हुए और चौधरी देवीलाल के प्रति जो स्नेह था जगदीप धनखड़ का, उसको देखते हुए जगदीप धनखड़ को मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री के रूप में चयनित किया गया, उनको नामित किया गया। शपथ ग्रहण के लिए न्योता था, लेकिन जगदीप धनखड़ जिद्दी तो रहे हैं, राजस्थान के वकील भी और जाट समाज से आने वाले भी, किसान समाज से आने वाले भी। जगदीप धनखड़ ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली थी। मैं आपको दोहरा रहा हूं पुराना इतिहास सारा कि चौधरी देवीलाल परिवार से किस प्रकार की नजदीकियां रही। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद दौरान में, जब निधन हुआ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, उस समय वो सारी नजदीकियां सब कुछ सामने आनी शुरू हुई जब जगदीप धनखड़ साहब ने कहा कि चौधरी देवीलाल के चरणों में बैठ करके राजनीति सीखी है। और अब जब उपराष्ट्रपति भवन छोड़ने के बाद जब जगदीप धनखड़ ने निगाह दौड़ाई कि अपना कौन है, तो उस समय अभय सिंह चौटाला के फार्म हाउस पर ही जाकर के ठहरे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हम आपके अपने हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब अगला जो सियासी घटनाक्रम है वो ये है कि 25 सितंबर को रोहतक में चौधरी देवीलाल के जन्मोत्सव पर होने वाली रैली के अंदर जगदीप धनखड़ पहुंच सकते हैं। और मेरे सूत्र तो बता रहे हैं कि जगदीप धनखड़ उस रैली के अंदर बतौर मुख्य वक्ता शामिल होंगे और उस रैली के अंदर आगाज करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि मोदी पार्ट 3 या मोदी पार्ट 2 की सरकार कह लें या मोदी पार्ट 3 की सरकार कह लें, किसान और जाट समाज नाराज चलता रहा है। हालांकि दोनों चुनावों के अंदर आप बेशक से आंकड़ों के साथ देख लीजिए, जरूर 2024 के अंदर तो नाराजगी ज्यादा सामने आई थी। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर भी, राजस्थान में भी और हरियाणा में ही परिणाम आपके सामने है। हरियाणा के अंदर 5 सांसद रह गए, राजस्थान के अंदर 11 सांसदों का नुकसान हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी की कमर टूट गई। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो चाहे वो जयंत चौधरी का सहारा हो, जयंत चौधरी आज भी साथ है पार्टी में बड़े स्तर पर, चाहे वो चौधरी देवीलाल के सियासी वारिसों में भी सहयोगी रहे भारतीय जनता पार्टी के, चौधरी बंसीलाल के भी सियासी वारिस आज भारतीय जनता पार्टी की दहलीज पर हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं किसान और जाट राजनीति के अंदर इस समय करवट फिर से दिखाई पड़ रही है। चाहे वो सत्यपाल मलिक के निधन की बात हो और चाहे जगदीप धनखड़ की इस प्रकार से विदाई की बात हो। अब अगर जयंत चौधरी के आप इशारों को समझें तो वो इशारों में आजकल बहुत कुछ कह रहे हैं। पिछले दिनों जयंत चौधरी अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर थे, किसानों के खाद की समस्या को लेकर के किसान मिलने गए तो जयंत चौधरी ने इशारे में कई बातें कही, संकेत बड़े दूर के भी हैं उसके अंदर। और अब जगदीप धनखड़ साहब का जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला के फार्म हाउस पर जाना और अब ये बातें चलना कि जगदीप धनखड़ शामिल हो सकते हैं या शामिल होंगे चौधरी देवीलाल के जन्मोत्सव पर, और उसके बाद में किसान और जाट राजनीति को एक नई दिशा देने का काम कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या जगदीप धनखड़ एक बार फिर से सियासी पारी शुरू करेंगे और या फिर धीरे धीरे मन के गुबार निकालने की कोशिश करेंगे?
क्या वो समय उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले भी आ सकता है और या फिर उसकी तिथि 25 सितंबर निश्चित है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।